Yes, my dear students and physics lovers, मैं पारसनाथ सिंह अभी मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में एक है इमेज शिफ्ट, वर्टिकल इमेज शिफ्ट, यानी एक एप्लीकेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। देखिए उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखें तो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक इमेज बना दिया है, रे डायग्राम। देखिए ये रे डायग्राम क्या कहता है, यह कहता है कि यह एक मान लीजिए कोई मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है या कोई वाटर है, कोई एक मीडियम है ये, जो कि रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में है और इसको हम इस मीडियम में रख दिए हैं। नीचे का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इस ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और यहाँ पर जिसमें आपका आई है, आंख है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3। क्लियर? T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये जो मेरा थिकनेस है, ये जो स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका थिकनेस क्या है? T है। अब चलिए, अब इस स्लैब से हम x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O पर रख दिए हैं। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से, यानी स्लैब के नीचे वाले पार्ट से, यानी यहाँ से CD लाइन से डिस्टेंस है x पर। अब देखिए इसका फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले आप देखें, ऑब्जेक्ट से रे चलता है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट कहाँ से स्टार्ट करेगा? ऑब्जेक्ट से चलता है। पहले यहाँ पर आया डी पॉइंट पर, यह इंसिडेंट किया, यानी ओडी लाइन इज योर इंसिडेंट रे है। ये ओडी लाइन यानी डी पॉइंट पर यह इंसिडेंट करता है एंड मेकिंग एंगल हेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। या टोटल एंगल हमारा कितना है? आई। अब ये चूंकि हम मान रहे हैं यहाँ पर कि μ2 इज ग्रेटर देन, ये है μ2 इज ग्रेटर देन है μ1, इसलिए ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गया, जिसके कारण CD लाइन पर, यानी CD प्लेन पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे मुड़ गया है। तो इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर I1 पर। नेक्स्ट देखिए, अब ये सीधा लाइट ऐसे चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, यहाँ पर आया तो ये भी एंगल क्या होगा, ये हमारा है नॉर्मल, ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बना रहा है R, और मेरा आंख है μ3 मीडियम में, यानी ये दूसरा मीडियम है, यह μ1 नहीं है। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि μ3 इज ऑल्सो लेस देन योर μ2, यानी यह भी इसकी अपेक्षा ये क्या है, रेयर मीडियम है, जिसके कारण लाइट रे अब थोड़ा सा बेंड कर गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हो गया। अब इसको पीछे की ओर आप बढ़ाइए तो यहाँ पर आई पर इमेज फाइनल बनता है। कहने का मतलब कि AB सरफेस के लिए I1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, जिसका इमेज बन रहा है I पर, यानी O ऑब्जेक्ट का, मेन ऑब्जेक्ट मेरा O है, रियल ऑब्जेक्ट O है, O का इस लाइन से यानी CD प्लेन पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण इमेज बन रहा है I1। अब यह I1 इमेज AB सरफेस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज फाइनल इमेज बनेगा I पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यानी वर्टिकल शिफ्ट OI इज योर वर्टिकल शिफ्ट, यही हमको प्रूव करना है। हेयर OI इज योर वर्टिकल शिफ्ट। तो ये कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, और ये है μ1, तो ये आ जाएगा आपको μ1 अपॉन μ3 प्लस T। अब इस मीडियम के लिए
t इंटू 1 माइनस 1/μ2 डिवाइडेड बाय μ3 ये होगा। और भी मीडियम हो सकता है, ये मान लीजिए और भी एक प्लेट हम डाल दें वहां पर, लेकिन सबका यही फॉर्मूला आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फॉर्मूला को हमको ड्राइव करके देखना है कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। देखें आप ये कैसे होगा। तो देखें हम यहां पर शॉर्ट में दूसरा चीज, एक चीज और भी आपको समझना क्या है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं, यह फॉर्मूला ओनली करेक्ट फॉर पैरेक्सियल रेज प्लस नॉर्मल इंसिडेंस, यानी यह सीडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो, कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यह जो डिस्टेंस है, यह जो इंसिडेंट कर रहा है, यह डिस्टेंस सीडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हो, बहुत कम हो ये, यानी अप्रोक्सीमेटली डी पॉइंट इज एट सी पॉइंट, बहुत बहुत नियरेस्ट में है। यानी आपका आंख जो है वो इतने डिस्टेंस पर नहीं हो करके लगभग एक ही नजदीक में है। ये बात आपको याद रखना है। मैं आपको और भी बातें बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर थ्योरी क्या है, थर्ड ऑर्डर थ्योरी क्या है, ये सब लेंस जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी आप देखें कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यानी आपका आंख हो बिल्कुल आई के नजदीक में, लेकिन यहां पर चूंकि फिगर बना करके हमको प्रूव करना है, इसलिए आई को हम थोड़ा सा दूर में रखे हैं, यानी बी पॉइंट पर रखे हैं, लेकिन कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? जब हम केस लेंगे तो वहां पर हम ये शो करेंगे कि बी इज वेरी वेरी क्लोज टू ए पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब चलें हम लोग सीधा अपने मकसद पर आवे, यानी आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करें एट द पॉइंट डी एंड एट द पॉइंट बी। और देखें यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है आई डैश। अगर यह भी मीडियम जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अगर आंख भी μ1 में ही रहता तो I मस्ट बी इक्वल टू आई डैश मस्ट बी इक्वल टू आई, यह दोनों एंगल का बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी यहां पर क्या है, एंगल आई डैश है। तो नाउ अप्लाइंग हियर, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट किस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट में डी पॉइंट पर, डी एंड एट बी पॉइंट, दोनों पॉइंट पर आप अप्लाई करें स्नेल्स लॉ। देखें क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 एट पॉइंट डी के लिए देखें तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू क्या होगा, साइन आर। तो देयरफॉर μ1 इंटू साइन आई में हम क्या लेंगे, साइन आई में देखिए तो साइन आई तो ये भी एंगल तो आपका आई ही है, ये सॉरी ये एंगल है आई, तो ये भी एंगल है आई, और ये एंगल है आर, तो आप पीछे जस्ट इसको ऐसे बढ़ाए हैं, तो ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल है आर। तो साइन आई मीन्स सी डी, तो सी डी डिवाइडेड बाय, अब सी डी डिवाइडेड बाय ये तो है आपका 90 डिग्री, तो सी डी डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओ डी। तो सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी को हम लिखेंगे ओ सी, क्यों, बिकॉज डी इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट सी। सिंस डी इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट सी, देयरफॉर हम OD नहीं लिख करके यहां पर क्या लिखेंगे, OC। तो दिस इज योर OC पॉइंट, OC पॉइंट, दिस इक्वल टू नाउ μ2 इंटू साइन आर। अब साइन आर में फिर देखिए CD अपॉन CI1, तो μ2 इंटू
ये सी डी डिवाइडेड बाय CI1 लिखेंगे यहां पर हम CI1। देखिए सी डी कैंसिल, देयरफॉर CI1 कितना हो गया हमारा, CI1 इक्वल टू हो गया हमारा, ये इसको इधर कीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू CI1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू OC। अब OC कितना है, OC आपका है x, दिस इज द ऑब्जेक्ट, O इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू x, यानी ये वैल्यू आपका फाइंड आउट हो चुका है। देखिए यहां पर इट मीन्स CI1, देखिए यहां पर नाउ CI1, देयरफॉर CI1 कितना निकल गया हमारा, तो दिस इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब फिर चलें, नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट B। अब B पॉइंट पर अप्लाई करें, पहले D पॉइंट पर अप्लाई कर दिए हम, तो इससे ये हमारा एक टर्म आया इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे B पॉइंट पर अप्लाई, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, μ2 इंटू साइन R, तो एट B पॉइंट देखें, तो μ2 इंटू साइन R, दिस इक्वल टू μ3 इंटू साइन I डैश। अब देखिए ये I डैश क्या होगा हमारा, तो ये हमारा है I डैश, तो ये जस्ट हम ऐसे की ओर ऐसे बढ़ाए हैं, तो दिस एंगल इज योर I डैश, दिस इज योर I डैश एंगल है। सीधा हमने ऐसे बढ़ाया है इसको ऐसे, तो देखिए ये I पॉइंट पर ये मीट कर रहा है यहां पर, तो दिस एंगल इज योर I डैश पॉइंट, तो देयरफॉर μ2 sin R, ये कितना होगा, और μ2 इंटू साइन R, तो साइन R में देखिए ये यहां पर क्या है, ये है साइन R, ये एंगल लीजिए आप साइन R, तो साइन R में हम ले सकते हैं यहां पर कि ये देखिए ये ऐसे सीधा ऐसे गया है, ये ऐसे आया है, ये तो μ2 इंटू साइन R में लिखेंगे हम AB और डिवाइडेड बाय ये टर्म यानी BI1, तो इसी को हम लिख देंगे AI1, तो μ2 इंटू AB डिवाइडेड बाय, अब ये मेरा हो गया AI1, दिस इक्वल टू μ3 इंटू साइन I डैश, तो साइन I डैश में हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो AB, दिस इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय, ये μ3 है आपका, दिस इज योर μ3, AB डिवाइडेड बाय AI, दिस इज योर AI। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगेन AB कैंसिल, तो देयरफॉर AI इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इससे इधर आएगा, यानी μ3 अपॉन μ2, देखें ये इंटू AI1। अब देखें AI1 हमारा कितना होगा, AI1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू T, दिस इक्वल टू μ3 अपॉन μ2 इंटू, अब देखिए AI1 को हम लिख सकते हैं AC प्लस CI1 इतना, therefore AI इक्वल टू हमारा ये हो गया μ3 अपॉन μ2 AC कितना है, इसका थिकनेस है T, तो यहां क्या लिखेंगे हम T प्लस, अब देखिए CI1,
CI1, CI1 कितना निकला है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो दिस इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू एक्स, इतना आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो देयरफॉर नाउ अब देखें ये क्या कहता है, तो दिस इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज योर μ3 अपॉन μ2 इंटू टी प्लस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहां होगा तो μ3 अपॉन μ1 इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। देखें अब ये कितना हो जाएगा, तो इतना मेरा एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। हमको निकालना क्या है, ओ आई, दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट कितना है, तो देयरफॉर वर्टिकल शिफ्ट तो वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा मेरा, ये हो गया है ओ आई। ओ आई इक्वल टू कितना होगा, तो ओ आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए ओ, दिस इक्वल टू ए ओ माइनस ए ओ और माइनस ए आई, माइनस ए आई। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर ओ आई, दिस इज योर वर्टिकल शिफ्ट, यानी फाइनल इमेज आपका बन रहा है आई पॉइंट पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना है ओ आई, यही दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, अब ये फाइनल इमेज बन रहा है आई पॉइंट पर। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, तो ओ आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस टर्म ए ओ माइनस ये ले लें हम, ये ए आई माइनस ए आई। तो देखें बस हो गया मेरा। अब तो दिस इज योर ओ आई इक्वल टू आपका आ गया, ओ आई इक्वल टू कितना आ गया, ए ओ कितना है, ए ओ इक्वल टू है टी प्लस ये एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर टी प्लस एक्स माइनस ए आई, देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस μ3 अपॉन μ2 इंटू टी प्लस μ3 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू एक्स। देखिए अब आ गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो नाउ दिस इज योर, therefore vertical shift ओ आई इक्वल टू हमारा निकल गया। यहां पर देखिए टी वाले को एक साथ ले लीजिए, तो टी कॉमन ले लीजिए, दिस इज योर, या एक्स वाले को पहले लीजिए तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, दिस इज एक्स, और ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन लिए। अच्छा यहां भी तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस ही होगा यहाँ पर, ये है माइनस ही माइनस। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो x इंटू 1 माइनस, दिस इज योर μ3 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस t इंटू, अब t वाले को देखिए तो t और 1 माइनस μ3 डिवाइडेड बाय μ2, इतना आ गया। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये दिस इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ1 अपॉन μ3 प्लस t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 डिवाइडेड बाय μ3, where μ3 क्या है, where μ3 is the refractive index of the medium in which observer is present. Observer is present.
यानी ऑब्जर्वर का आंख है μ3 मीडियम में, तब ये हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका, यानी दिस इज योर वर्टिकल शिफ्ट OI। देखें ये इतना आ गया, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये देखें, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखें, अब देखें इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है ये देखें, वह कहता है कि केस इफ μ1 इक्वल टू हो μ3 एंड μ2 इक्वल टू अगर हो μ, देन कहने का मतलब यह भी एयर हो ये भी एयर हो और ये मान लीजिए ग्लास है, तब ये वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा मेरा। देखिए तो यहां से क्या हम देखते हैं, तो देन OI इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए ये है x इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1 इक्वल टू है μ3, तो 1 माइनस 1 प्लस फिर है ये t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन μ2 मतलब म्यू और μ3 इक्वल टू है 1, तो ये हो गया इतना। तो देयरफॉर अब आपका इक्वेशन क्या आ गया यहाँ, here we see that this is your, यानी x वैल्यू 0 हो गया यहाँ पर। देखिए ये तो 0 प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दिस इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दिस इज योर वर्टिकल शिफ्ट OI। देखिए कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर ऑब्जेक्ट हो नीचे में, आंख है ऊपर में, ऑब्जेक्ट से रे इसे चल रहा है, तो फिर क्या होगा, तो उस केस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वह इस ग्लास स्लैब की तरफ बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा फाइनल इमेज। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स केस, अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर मिरर रखा हुआ है, जैसे करके मिरर हो या कोई प्लेन मिरर ही रखा हुआ है, अब ये तो लाइट रे ऐसे जाएगा और फिर ये रिफ्रैक्ट हो करके फिर ये रिवर्स कर जाएगा लाइट रे, तो उस केस में O पॉइंट का इमेज अब बन जाएगा इधर की ओर, यानी I जो होगा सो इधर आ जाएगा। अब ये ग्लास स्लैब की तरफ नहीं जाएगा, ये इधर की ओर खिसक जाएगा। तो देखें वह भी केस आपको हम बता रहे हैं कि वह केस में, उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक फिगर उसके लिए भी बना देता हूं, तब फिर देखें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ हाँ, अब देखें यह जस्ट दूसरा केस है, एक्सप्रेशन मेरा उतना ही आएगा, सिर्फ अंतर क्या हो गया ये देखें कि अब लाइट रे को हम ऊपर से जस्ट उसको रिवर्स कर रहे हैं डायरेक्शन को। पहले तो ये ऐसे जा रहा था, अब लाइट रे को हम रिवर्स कर दिए। अब देखिए इमेज कहाँ पर बनेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखें यह एक लाइट रे है जो कि μ3 मीडियम से चलता है और ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये है μ2 मीडियम, दिस इज μ3, दिस इज μ1 मीडियम। यानी यह जो स्लैब है किसी भी मटेरियल का हो, या ग्लास हो या वाटर हो या कोई दूसरा मटेरियल हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, इसका है μ3, इसका है μ1। अब देखिए पहले क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था फर्स्ट केस में, इमेज इस स्लैब के की ओर बढ़ गया था, यानी आई मेरा यहाँ बना था। अब क्या हो गया है, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ पर बन गया आई पर। देखेंगे तब यहाँ भी हमको वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। देखिए यह एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि μ1 इज लेस देन है μ2 और μ3 भी लेस देन है μ2 का।
यहाँ पर देखिए, यानी ये दोनों मीडियम हमारा रेयर मीडियम ही है, लेकिन दोनों मान लेते हैं अभी कि दोनों मीडियम एक नहीं है। लास्ट में हम मान लेंगे कि यह मीडियम और ये मीडियम दोनों सेम मीडियम है। क्लियर? तो अब चलिए, अब देखिए, तो ये है मेरा, यानी ये रे ऐसे आ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर ये नॉर्मल की ओर मुड़ गया है, तो आप पीछे की ओर जस्ट इसको, सॉरी आगे की ओर इसको बढ़ा दीजिए, तो ये पॉइंट ओ जो बढ़ रहा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब और ये मेरा आई क्या बनेगा, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आई होगा रियल इमेज, क्योंकि यहां पर रियली लाइट रे कन्वर्ज करेगा ओ पॉइंट पर, आई पॉइंट पर। तो हेयर ओ बिहेव्स लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज हमको बनेगा कहां पर, तो ये ऐसे आएगी। तो यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आर ऐसे आया, तो सीधे आर को आप ऐसे करके बढ़ा दीजिए, तो यह I1 पर बन रहा है एक इमेज। यह इमेज I1, दिस इमेज I1, इसके लिए बन जाएगा फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज बन जाएगा ये, यानी इस वर्चुअल इमेज का ये I1 हो गया हमारा वर्चुअल इमेज, इस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज हमारा हो गया I। फिर से समझ लीजिए, I मेरा यहाँ पर ये O क्या है, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का I1 हमारा है वर्चुअल इमेज, इस वर्चुअल इमेज का रियल इमेज हो गया I। यानी इन द नट सेल हम कह सकते हैं कि इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या है, I है, और हमको निकालना क्या है, OI, यानी वर्टिकल शिफ्ट। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमको OI वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट B एंड एट द पॉइंट D। तो देखिए, स्नेल्स लॉ अप्लाइंग हेयर, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट में B पॉइंट पर आप अप्लाई करें। देखिए क्या होगा, तो B इक्वल टू μ3 इंटू साइन I, μ3 इंटू साइन I इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा μ2 इंटू साइन R। देखिए ये इतना हो गया, देयरफॉर μ3 इंटू साइन I। अब साइन I में देखिए क्या क्या हम लेंगे, तो ये मेरा है साइन I, तो ये भी एंगल है I, इसका मतलब दिस AB डिवाइडेड बाय AO, तो दिस इज योर AB डिवाइडेड बाय AO। वैसे हमको क्या लेना चाहिए, ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल है I, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये मेरा है OB। लेकिन B इज वेरी क्लोज टू A, इट मीन्स B पॉइंट कहाँ पर है, A के बहुत नजदीक में है, इसलिए हम लिख सकते हैं BO इक्वल टू AO। तो यहाँ हम लिख देंगे, यानी एक स्टेप हम ज्यादा एडवांस लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये, तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया AO, दिस इक्वल टू μ2, बिकॉज I एंड R स्मॉल है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। Therefore μ2, दिस इक्वल टू μ2 इंटू है साइन R। तो देखिए साइन R मेरा क्या है, साइन R इक्वल टू अगेन AB डिवाइडेड बाय ये टर्म, यानी AI1, तो AB डिवाइडेड बाय AI1 हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, AB कैंसिल। देयरफॉर AI1 हमारा कितना आ गया यहाँ पर, तो दिस इक्वल टू μ2 अपॉन μ3, ये है μ3, ठीक है, μ2 अपॉन μ3 इंटू AO, दिस इक्वल टू μ2 अपॉन μ3 इंटू AO कितना है, तो ये है T, और ये है ऑब्जेक्ट मेरा है, यहां से इस डिस्टेंस को हम मान रहे हैं X,
मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, तो इस AO को हम लिख सकते हैं कि t प्लस x, इतना। कोई दिक्कत नहीं है। यानी AO इक्वल टू हमारा, यहां से देख लीजिए, AI1 इक्वल टू हमारा हो गया μ2 अपॉन μ3 इंटू AO एंड AO इक्वल टू दिस t प्लस दिस x। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी AI1 इक्वल टू हमारा हो गया ये कितना, μ2 अपॉन μ3 इंटू t प्लस x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप चलें अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट D। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट D पॉइंट। अब D पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, देखें कितना होगा। तो अब देखें μ2 इंटू साइन R, μ2 इंटू साइन R इक्वल टू क्या होगा, ये है μ1। अब μ1 इंटू ये एंगल, क्योंकि यहां पर तो ये इससे हो गया डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ये हमारा है नॉर्मल लाइन, दिस इज द नॉर्मल लाइन, ये लाइन, ये है आई डैश। तो दिस इज योर μ1 इंटू साइन आई डैश। देयरफॉर μ2 इंटू, अब देखिए साइन R कितना होगा फिर मेरा ये, तो साइन R, ये जो मेरा है R, इसे लिए है ये R, तो ये भी R, तो ये भी R है हमारा। क्लियर। तो देयरफॉर ये देखिए यहां पर हम तो D पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी CD अपॉन CI1। तो दिस इक्वल टू योर CD अपॉन CI1। दिस इक्वल टू μ1 इंटू साइन I डैश। तो I डैश मेरा है ये इतना, तो ये एंगल मेरा हो गया कितना, दिस इज योर I डैश। देखिए ये और ये दोनों वर्टिकल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, देयरफॉर दिस एंगल इज योर I डैश। तो देयरफॉर साइन I डैश इक्वल टू दिस CD अपॉन तब तो होगा ये डी आई ना, लेकिन D इज वेरी क्लोज टू C, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय CI। देखिए CD कैंसिल, तो देयरफॉर CI कितना हमारा हो गया ये, तो CI इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू CI1। दिस इक्वल टू, अब CI1 कितना हमारा होगा, तो दिस इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, और देखिए CI1 कितना होगा, CI1, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे CI1, जबकि हमारा है ये देखिए AI1। CI1 को हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू AI1 माइनस ये T माइनस T। देखिए ये μ1 अपॉन μ2 और CI1 को हम लिख सकते हैं AI1 और माइनस ये T। अब AY1 का वैल्यू हम यहां से रख देंगे, तो देयरफॉर CI इक्वल टू हमारा हो गया ये μ1 अपॉन μ2 इंटू ये हमारा है AI1 इक्वल टू इतना है, यानी μ2 डिवाइडेड बाय μ3 इंटू T प्लस x। देखिए इसका वैल्यू आ गया माइनस T। देखिए दिस इक्वल टू इतना, देयरफॉर now this equal to μ2 cancel, it means μ1 upon μ3 into T plus x minus μ1 divided by μ2 into T। ये हमारा हो गया CI का वैल्यू।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है? दिस इज योर वर्टिकल शिफ्ट, यानी वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया मेरा ये। हमको निकालना है ओ आई, यार ओ आई। तो ओ आई हम कैसे निकाल लें? देखिए, तो ओ आई निकालने के लिए हम अगर निकाल दें ये सी आई माइनस सी ओ, दिस इक्वल टू सी आई माइनस सी ओ। तो सी आई मेरा कितना है? इतना है। तो दिस इक्वल टू योर μ1 डिवाइडेड बाय μ3 इंटू टी प्लस एक्स माइनस सी आई का वैल्यू पहले लिख रहे हैं हम, माइनस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी माइनस ये एक्स, माइनस ये एक्स। देखिए ये, तब देखिए ये कितना होगा मेरा। नाउ दिस इक्वल टू योर, नाउ देयरफॉर ओ आई इक्वल टू, अब सभी को आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा यहां पर μ1 डिवाइडेड बाय μ3 इंटू टी प्लस μ1 अपॉन μ3 इंटू एक्स माइनस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी माइनस ये है एक्स। देखिए ये, तो देयरफॉर देखें अब ये क्या निकलता है हमको। तो देयरफॉर दिस इक्वल टू टी को एक साथ ले लें आप, तो ये क्या हो जाएगा हमको। तो टी को एक साथ ले लिए हम, तो टी इंटू μ1 अपॉन μ3 माइनस μ1 अपॉन μ2 इतना हो गया, प्लस अब ये हमारा है x वाला टर्म, तो x इंटू ये देखिए ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर प्लस x लिए हैं, तो μ1 अपॉन μ3 माइनस 1 इतना मेरा आ गया। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ अब ये कहता है कि इफ, देखिए यही निकल गया वर्टिकल शिफ्ट ओ आई, ये मेरा इतना आया। अब ये कहता है कि इफ T1 इक्वल टू हो T3, ये μ1 इक्वल टू हो μ3, μ1 इक्वल टू हो μ3 एंड μ2 इक्वल टू हो μ, तब क्या होगा हमारा मेरा आंसर। तो देखिए यहां से कैसे हम निकाल देंगे। तो दिस इक्वल टू योर देयरफॉर ओ आई, दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट, तो ये मेरा हो गया टी इंटू μ1 और μ3 इक्वल है, तो ये हमारा हो गया 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन, और μ1 भी है 1, μ1 इक्वल टू μ3 इक्वल टू मान लेते हैं हम 1, क्योंकि दोनों एयर है, ये भी एयर ये भी एयर, और ये मान लीजिए है ग्लास स्लैब। तो μ2 इक्वल टू हमारा हो गया है μ इतना प्लस x, और फिर ये देखिए 1/1 दिस इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर t इक्वल टू आपका फाइंड आउट हो गया ओ आई, दैट इज वर्टिकल, इसको कहिए डाउनवर्ड शिफ्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द इमेज इक्वल टू दिस इज योर ओ आई, दिस इक्वल टू क्या हो गया मेरा t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। देखिए यानी दोनों तरह से सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि अगर दोनों में एक्सप्रेशन सेम है, देखें ये चीज t इंटू 1 अपॉन 1/μ कब होगा ये, जबकि कोई ग्लास स्लैब है कि ऊपर का भी मीडियम एयर हो नीचे का भी मीडियम एयर ही हो, उस केस में। अगर ऐसा नहीं है तब जो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं उस केस को आपको यूज करना है। क्लियर?
नेक्स्ट देख लीजिए आप, यानी ये तो हो चुका है। अब सिर्फ आपको याद यही रखना है कि अगर ये मेरा कोई ग्लास स्लैब है मान लीजिए, और आंख है यहाँ पर, और ये है एयर, ये भी है एयर, और आंख का है यहाँ पर, दिस इज योर आई। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो अब इमेज बनेगा यहाँ आई, और ये डिस्टेंस ओ आई कितना होगा, तो ये आपका हो गया, ये है थिकनेस टी हो, तो ये ओ आई इक्वल टू आपका होगा टी इंटू 1 माइनस 1/2, इतना। लेकिन अगर मान लीजिए रिवर्स, माने यहां पर तो ये है ना कि लाइट रे इससे चल रहा है, इससे जा रहा है, ये इससे जा रहा है, और फिर ये नॉर्मल है यहाँ पर, फिर लाइट रे इससे गया है, इसलिए इमेज फाइनल इमेज बन रहा है ओ के ऊपर में, यानी यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं पर भी ओ के ऊपर ही बनेगा। लेकिन जब हम लाइट रे को रिवर्स कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अब इस ओ का इमेज बनेगा यहाँ पर, दिस आई। याद रखें, ये बात आपको याद रखना है, तो न्यूमेरिकल में आपको मिस्टेक नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो लाइक करते हैं, अगर पसंद आता है तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी ड्रॉबैक है इस वीडियो में वह भी लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, इसी पर होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल सब कुछ बनाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच।